आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। लोक आस्था के महापर्व छठ पर्व का आज तीसरा दिन है। आज संध्या अर्घ दिया जाना है और छठ पर्व का आज मुख्य दिन भी है। आज सूर्यास्त शाम 5:26 पर होगा। बिहार, पूर्वांचल से लेकर दिल्ली में छठ पूजा के विशेष इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। गंगा घाटों, नदी तालाबों के किनारे भारी भीड़ है। गोरखपुर, वाराणसी, देवरिया में छठ की छटा नजर आ रही है। बिहार में भी छठ की रौनक है। दिल्ली में भी पूजा के लिए घाट बनाए गए। पूर्वांचल में छठ पर्व पर विशेष तैयारियां की गई हैं। घाटों पर लाइटिंग भी की गई है। काफी खूबसूरत लाइटिंग की व्यवस्था देखने को मिल रही है ताकि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो सके। व्रतियों का करीब 24 घंटे का व्रत पूरा हो गया है। महिलाओं को सूर्यास्त का इंतजार है। कल सुबह के अर्घ्य के साथ छठ पूजा खत्म हो जाएगी। शनिवार को छठ व्रतियों ने खरना की पूजा कर 36 घंटे के निर्जला व्रत की शुरुआत की। आज कार्तिक शुक्ल षष्ठी की शाम को सूर्यास्त होने पर अर्घ्य दिया जाएगा। छठ घाट पर श्रद्धालु धीरे धीरे जुटना शुरू हो चुके हैं। छठ व्रती गेहूं के आटे से बने प्रसाद, ठेकुआ के अलावा चावल से बने भुसबा, गन्ना, नारियल, फल लेकर सूर्यदेव को अर्घ्य देंगे, जिसका समय शाम 5:26 पर होगा। हमेशा उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, लेकिन छठ ही एक ऐसा पर्व है जिसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और उसकी पूजा भी की जाती है। ऐसी मान्यता है कि छठ के तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य देने से जीवन में खुशहाली बनी रहती है। महिलाएं ही नहीं बल्कि घर के पुरुष भी इसमें शामिल होते हैं। छठ का त्योहार खास तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में मनाया जाता है। शाहजहांपुर में छठ के घाट सजे हुए हैं। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। बिजली की भी व्यवस्था की गई है। आज शाम को यहाँ पर भारी भीड़ देखने को मिलेगी। गोरखपुर में भी तैयारियां पूरी हैं। पुलिस की टीम ने शहर के प्रमुख घाटों की सुरक्षा का मुआयना किया। राम घाट, हनुमानगढ़ी और तकिया घाट में छठ पूजा की व्यवस्था की गई। सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया ताकि छठ व्रतियों को कोई भी असुविधा न हो। लाइटनिंग की सुविधा देनी है या बैरिकेडिंग करनी है, ये सारे कार्यक्रम सभी जगह पे, सभी घाटों पे चल रहा है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, तकिया घाट पे भी हमने यहाँ पे प्रॉपर्ली बनाया हुआ है। जो सुरक्षा के दृष्टि में यहाँ पे ड्यूटी भी लगाई जा चुकी है। जिस दिन छठ पूजा के स्टार्टिंग होगी 19 की रात को, उस दिन भी यहाँ पे सारी ड्यूटी मौजूद रहेगी और 20 की सुबह को भी सारी ड्यूटी मौजूद रहेगी। यहाँ पे कटान नदी का एक साइड ज्यादा हुआ है, उस साइड हमने बैरिकेडिंग कर दिया ताकि कोई भी वहाँ पे जाके कोई भी दुर्घटना। गोरखपुर में नदी घाटों और पोखरों पर बने बेदियों की सफाई और रंगाई पुताई का काम भी अच्छे से किया गया है। कल सोमवार को कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह सूर्योदय के साथ ही भगवान सूर्य को दूध और जल से अर्घ्य दिया जाएगा। अर्घ्य और पूजा के बाद में 36 घंटे का निर्जला व्रत भी समाप्त हो जाएगा और इसी के साथ ही छठ महापर्व का समापन भी हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे कैसी विशेष तैयारियां हैं। सबसे पहले सर्वेश का रुख लेते हैं। सर्वेश, छठ पूजा को लेकर काफी ज्यादा उत्साह पूरे देश में नजर आ रहा है। फिलहाल जरा तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि संध्या का वक्त हो चला है। भारी भीड़ भी घाटों में देखने को मिल रही होगी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं संगम नगरी प्रयागराज में हूं और एक सोसाइटी में हूं। यहां पर तमाम जो व्रती महिलाएं हैं उनको आप देख सकते हैं। ये व्रती महिलाओं ने यहां पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया है और ये हाई राइज बिल्डिंग है चूंकि, तो यहां पर एक आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाया गया था। इसी पॉन्ड में यहां पर तमाम जो महिलाएं हैं उन्होंने यहां पर अर्घ्य दिया है और उसके बाद यहां पर पूजा अर्चना कर रही है। मंगल गीत गाए जा रहे हैं। हम महिलाओं से ही बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनसे ये जाने कि किस तरह से यहाँ से वो आगे हमको मंगल गीत सुनाएंगी। हम उनसे ही बातचीत कर लेते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह से ये मंगल गीत गाए जाएंगे। आप बताइए किस तरह मंगल गीत गाएंगी? सूरज बाबा का गीत गाता।
ठीक है, आपके पास लौटेंगे। कुछ तकनीकी खामी की वजह से अब संपर्क नहीं हो पा रहा है। ऋषभमणि त्रिपाठी का रुख कर लेते हैं लखनऊ पर। कैसी विशेष तैयारियां वहां पर घाटों में देखने को मिल रही है? ऋषभ, दिखाइए जरा। देखिए, मैं इस वक्त राजधानी लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान गोमती नदी के किनारे घाट पर हूँ। ठीक उसी जगह पे हूँ जहाँ पर भी कुछ देर पहले योगी आदित्यनाथ आए थे। उन्होंने यहाँ पर गोमती नदी में दुग्ध समर्पित किया है। फिर उसके बाद उन्होंने अपने संबोधन में भी ये बात कही है कि लोक आस्था का पर्व है और बरसों जो लोग अपनी लोक आस्था को मानते आए हैं, उन्होंने अपनी सभ्यता संस्कृति को सहेज के रखा है, वही आगे बढ़ पाए हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल अर्घ देने के लिए इस वक्त वो व्रती महिलाएं तैयार खड़ी हुई हैं, क्योंकि कुछ ही देर में सूर्य जैसे ही अस्त हो रहे होंगे वो अर्घ देंगी। और यही एक ऐसा पर्व है जहां पर उदय होते और अस्त होते सूर्य दोनों की पूजा की जाती है। चूंकि बताया जाता है दोनों ही समय सूर्य ताम्रवर्णी होता है और यही बताया जाता है, यही कहा जाता है, चाहे वो आपके जीवन के उदय का समय हो या अस्त का समय हो, एक समान ही रहना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का स्वभाव बदलना नहीं चाहिए। यही सूर्य से सीख मिलती है। हम यहाँ बात कर लेते हैं। यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं जिन्होंने व्रत रखा। क्या आप कुछ बता सकते हैं कि आप क्या क्या मनोकामना आपने कभी मानी हो, पूरी होती हो, क्यों रखा जाता है? आप बता सकते हैं? वैसे तो ये संतान के लिए कहा जाता है, सुख समृद्धि के लिए, लेकिन कोई भी कर सकता है। भगवान की कृपा से सब कुछ है, बहुत कुछ अच्छा है। आप निस्वार्थ भाव से करते रहिए, ईश्वर सब कुछ दे रहा है और देता ही रहेगा। अच्छा, इस पर्व के बारे में बताते हैं। बिहार से या पूर्वांचल से शुरू हुआ, अब तो लखनऊ में भी दिख रहा है और आगे पश्चिम तक दिखता है। नहीं, वो तो श्रद्धा है लोगों की। ये इतना रुचिकर व्रत है कि लोगों की श्रद्धा अपने आप जाग जाती है और देखते देखते लोग उसको करने लगे हैं। निर्जला रखना पड़ता है, कठिन व्रत भी बहुत माना जाता है। कठिन है, लेकिन अब जैसे बिहार के लोग बहुत से लखनऊ में आके बस गए हैं, तो अब वो रहते बिलोंग तो वहीं से करते हैं, लेकिन लखनऊ में बस गए तो वो अपने पर्व को मनाएंगे ही। और देख, श्रद्धा भाव का व्रत है, लोगों के मन में श्रद्धा जाग रही है, किसी की मनोकामना पूर्ण हो गई तो उसको विश्वास हो गया तो लोग करें। और ये वाकई बहुत ही जय छठी मैया, सूर्य भगवान, बहुत ही अच्छा व्रत है। भगवान सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आप भी घाट पर आए हुए हैं उत्साह बढ़ाने के लिए? जी जी जी, ये व्रत हमारे यहाँ जैसे सूर्य भगवान की आराधना की जाती है और शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जैसे उगते सूरज को लोग सलाम करते हैं जो है, लेकिन ये पर्व ऐसा है कि इसमें उगते सूरज और डूबते हुए सूरज दोनों को जो प्रणाम करने की परंपरा है जो है। हमारे यहाँ संस्कृत में एक श्लोक किया कहा जाता है, बिल्कुल महत्ता बहुत ज्यादा है और छठ पर्व को लेकर विशेष मान्यता है। बनारस का भी रुख कर लेते हैं उपेंद्र। बहुत ज्यादा सुखमय वो वातावरण रहता है जब छठ के गाने गुंजायमान हो जाते हैं वातावरण में, और संध्या का वक्त हो गया है, अर्घ का वक्त हो गया है। जरा कोशिश करिए कि जो व्रती महिलाएं हैं वो 2 लाइन जरूर गुनगुनाएं, क्योंकि जो तमाम दर्शक न्यूज़ 18 देख रहे हैं वो भी छठी मैया के जो व्रती हैं उनमें भी खास उत्साह छठ पर्व को देखने को मिल रहा है। जरा उनसे बातचीत भी करिएगा। कैसी तैयारियां, कैसी तस्वीरें, बताइए उपेंद्र। बात करने में थोड़ी मुश्किल इसलिए है क्योंकि भीड़ बनारस के घाटों में हजारों की संख्या में एक घाट पर भीड़ है, तो ऐसे में सिग्नल्स की कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोग ऊंचाई की तरफ हैं। लेकिन तस्वीरें जरूर हम आपको दिखाते हैं। ये बनारस के ठाट हैं जो इस वक्त छठ की छटा में और भी निखर गए हैं। देखिए, आपकी जहां तक नजर जा रही होगी सिर्फ माँ गंगा और व्रती महिलाएं और उनके परिवारीजन हैं। यहाँ पर आपको लगातार जो है सिर्फ भीड़ दिखाई दे रही होगी, आपको सिर्फ लगातार जो है यहाँ पर दिए दिखाई दे रहे होंगे। और आप देखिए कैसे व्रती महिलाओं के हाथ पर दिए हैं और अब उन्होंने अपना अर्घ दे दिया है। और इसलिए अब आज का जो अर्घ है वो प्राण हो गया है। अब कल सुबह उगते सूरज को अर्घ देने के साथ 36 घंटे का ये महाव्रत, ये महातप पूरा होगा। मैं कैमरा पर्सन कहूँगा कि और भी दिखाएं जिन लोगों का अभी जो अर्घ है वो नहीं हो पाया है, उनको दिखाएं, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है। हर कोई यहाँ पर माँ गंगा की गोद में उतरकर अर्घ देता है, तो ऐसे में बारी बारी से सभी अपना अर्घ दे रहे हैं। ये देखिए कैसे एक और व्रती महिलाएं हैं, उनके साथ उनके पूजन स्थल पर टिमटिमाते दिए हैं, तो सामने आपको रोशनी से नहाई हुई जो नाव है वो ऐसी लग रही है जैसे माँ गंगा की गोद में उनके बच्चे अटखेलियां कर रहे हो। सामने व्रती महिलाएं अपने तप से, अपने जप से यहाँ पर जो
काशी के साथ पूरे देश में अब महाछठ पर्व मनाया जाता है, उसकी छटा बिखेर रहे हो। तो ये देखिए, सीमाओं को लांघते हुए, जिलों को लांघते हुए, स्टेट को लांघते हुए आज ये पर्व पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और ये देखिए, काशी में तो ये और भी खूबसूरत नज़र आता है, क्योंकि यहाँ माँ गंगा वैसे भी खूबसूरत नज़र आती हैं। और जब उनके घाट लौटेंगे और हम देख पा रहे हैं जबरदस्त भीड़ घाटों में नजर आ रखी है। नोएडा का भी रुख करेंगे। नोएडा से नीलू सिंह हमारी सहयोगी वहां से जुड़ी हुई। नीलू, जरा तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि संध्या अर्घ को लेकर जरूर भारी भीड़ नजर आ रही होगी महिलाओं की, और जरूर कोशिश करिए वो 2 लाइन गुनगुनाएं। आए 2 लाइन ही सही, लेकिन जरूर गुनगुनाएं। और देखिए, अब मेरे ख्याल से अब सूर्य डूब चुके हैं, सूर्य भगवान, अर्घ हो चुका है। लेकिन यहाँ पर जो साज सजावट, मेरे कैमरामैन से कहेंगे जरा दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर बिल्कुल खूबसूरत तरीके से ये महिलाएं सजी धजी हैं। आज पूरे परिवार के साथ यहाँ पर पहुंची हैं छठ पर्व का ये महापर्व मनाने के लिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि पूरा परिवार इसमें साथ होता है। पर्वैतिन पर्व करती हैं, लेकिन उनके साथ पूरा परिवार होता है। और अगर छठ के गीत हम ना सुने तो कहे कि ये तो बिल्कुल छठ पर्व में नाइंसाफी होगी। आंटी, कुछ गाना सुना दीजिए। काचई बस के बांगिया बांगी लचकत जाय, बांगी लचकत जाय। बाट जे पूछे रे बटोहिया, दौरा के करा के जाय, दौरा छठर मैया के जाय। तोरे फुटल बटोहिया, दौरा छठी मैया के जाय, दौरा सीत बाबा के जाय। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग छठ यहाँ करती हैं, साल भर इसका इंतजार रहता है कि सब लोग जुटेंगे एक साथ यहाँ पर पर्व मनाएंगे। आप तो व्रत करती हैं, 36 घंटे का निर्जला व्रत, बहुत कठिन व्रत है। कैसे पार लग पाता है ये सब? हो जाता है, बस छठी मैया की कृपा है, सूर्य नारायण जी की, हो जाता है। प्यास भी नहीं लगती, कुछ भी नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता, पता ही नहीं लगता। हो जाता है बेटा, हम भी अभी 27 साल छठ किए हैं। अच्छा, हाँ, हो जाता है। आप लोग कुछ कहेंगे? जी, छठ बहुत ही महापर्व है, जो कि बिहार में नहीं भी है, तभी बिहार की फीलिंग आ रही है। नहीं जाने का होता है कि आप बिहार नहीं गए या नहीं पहुंचे, कुछ ऐसा नहीं है। अब तो हर जगह छठ हो रहा है। बिल्कुल, आप जरा बातचीत जारी रखेगा। गोरखपुर से हमारे सहयोगी रामगोपाल भी जुड़े हुए हैं, उनका भी जल्दी से रुख कर लेते हैं। रामगोपाल, कैसी तस्वीरें, कैसे नजारे वहां पर घाटों पर देखने को मिल रहे हैं? जो अस्तांचलगामी सूर्य को अर्घ देने की परंपरा थी, वो अर्घ वो हो चुका है। लेकिन इस वक्त भी करीब आधे घंटे हो गए और अभी भी बड़ी संख्या में यहाँ पे जो प्रति लोग हैं, प्रति महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं और उनके परिजन अभी यहाँ पे मौजूद हैं। अब देखिए कि जो अभी भी छटा दिख रही है, वो छटा यहाँ पे एकदम अद्भुत दिख रही है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हैं और वो अब अपने घर को जाएंगे, क्योंकि कल सुबह फिर आएंगे और उसके बाद अब यहाँ पे फिर से भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। मैम, पूजा हो गया? तो कितना कठिन व्रत होता है ये सब, कितना कठिन व्रत होता है ये? तो हो गया पूजा में? बेटा हो गया पूजा में 40 साल से। 40 साल से आप व्रत रह रही हैं? हाँ। तो गाना वाना गाते आती है रास्ते पर? हाँ, आते हैं, मन में गाना गाते आते हैं, घर पे गाना गाते हैं। हाँ। कौन सा गाना होता है विशेष? छठ का। छठ का कौन सा गाना होता है? छठ का गाना है तो छठी मैया सबके देलू अंधन, हमको भी दो, सबके तू देलू मैया, गोदी के बलकवा हमहू के दे तू तो जाने। आप भी व्रत हैं क्या? नहीं, व्रत हैं आप? में व्रत नहीं है, ऐसे यहाँ हुए माता जी से मन्नत मांगने के लिए। मन्नत मांगने के लिए? ये जो आप देखिए कि माथे पे जो सिंदूर है, जो परंपरा है, उस परंपरा का निर्वहन यहाँ पे हो रहा है और 40 साल से माता जी यहाँ पे व्रत हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पे जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, वो यहाँ पे हैं। और अब अपने घरों को पूजा हो गया मैम? हाँ, हो गया। अब घर जा रही हैं? हम घर जा रहे हैं, कल सुबह आना है? कल सुबह आएंगे 5 बजे। 5 बजे पूजा हो गया? हाँ, हो
हो गया। अच्छा, ये सिंदूर इतना लंबा क्यों लगाया जाता है, कोई विशेष वो है? यही तो मेन पूजा है। मेन पूजा। तो आप देखिए, व्रत थी? नहीं, मेरी मम्मी थी। मम्मी थी जी। पूजा एकदम तैयारी करके आई थी, यहाँ मेला देखना था क्या? नहीं, पूजा करने आए थे, व्रत मम्मी थी, दौरा लेके आए हैं। दौरा लेके आई हो घर से सर पे? तो ये बच्चियां हैं, देखिए कि किस तरीके से दौरा लेके आई है, और अभी जो कुछ लोग छूट गए थे वो अब यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये मैं इस वक्त राजघाट पे खड़ा हूँ, और यहाँ पे जो दिखाई पड़ रही है वो तस्वीर ये है कि अब अधिकतर लोग अपने घरों को जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे 4:45 बजे के करीब ही अर्घ हो चुकी है। और अब मैम पूजा हो गया? तो कितना कठिन व्रत था ये? कठिन कुछ नहीं है, हम लोग तो बहुत 17-18 साल से हैं, कभी कठिन नहीं लगा। अच्छा, आप घर से गुनगुनाते हुए आई हैं, क्या गुनगुना रही है? छठ माता का गीत। और क्या है, एक गुनगुना ही दीजिए। हमारी मम्मी गाती थी, करबर छठी मैया करबर तुम्हारी पूजा, और ध्यान से देखिए, भूल गई हैं। तो ये पूजा यहाँ पे चल रहा। मैम, आप भी व्रत हैं? बिल्कुल, आपके पास हम लौटेंगे। जरा एक बार फिर से लखनऊ का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से ऋषभमणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ऋषभ, जरा एक बार फिर से दिखाइए कैसा माहौल है वहां पर, जरा कोशिश करिए 2 लाइन गुनगुनाए भी, क्योंकि बिना छठ के गाने से अधूरा सा लगता है छठ पर्व। जरा उनसे बातचीत करिए। ऋषभ, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? यकीनन वहाँ बहुत ज्यादा भारी भीड़ है, इसलिए मुश्किल हो रहा होगा आवाज पहुंच पाना, लेकिन अगर मेरी आवाज मिल पा रही है, जरा वहाँ का माहौल बताइए, कैसा माहौल बा वहाँ पर घाटन पे, और क्या आप जो अंदर की फीलिंग है महिलाओं की, उनसे भी बातचीत करिए। जी बिल्कुल, देखिए आपके मुझे मिल रही है। मैं इस वक्त गोमती के घाट पर खड़ा हुआ, लक्ष्मण मेला मैदान, जहां पर खुद सीएम योगी आए थे, जिन्होंने यहां पर दूध अर्पण किया था। आप देख सकते हैं अर्घ्य का समय हो गया है। जो तमाम व्रती महिलाएं हैं वो अर्घ्य दे रही हैं। उन्होंने क्या मन्नत मांगी है वो हालांकि बताने को तमाम तैयार नहीं, लेकिन उनकी आस्था जरूर जुड़ी हुई है, तो हम जरूर कोशिश करेंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाएं हैं, तमाम यहाँ पर देखिए पुरुष भी जो अपने घर की महिलाओं के साथ यहाँ पर आए हुए हैं और इस पल को कैमरे में कैद करना चाहते हैं। कोई सेल्फी ले रहा है। हम महिलाओं से बात कर लेते हैं। क्या आप कैसे मनाती हैं इस पर्व को, आप बता दें। सर, मैं तो यहाँ पे वीडियो बनाने आई हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ, तो बस मैं आपको ऐसा क्या लग रहा है आज यहाँ पर कुछ अच्छा मिलने वाला है? हाँ, यहाँ से तो माँ का आशीर्वाद मिलेगा सभी भक्तों को, जो छठी माँ की पूजा करते हैं उन सबको आशीर्वाद मिलेगा। और जैसे कि मैं आप बता रही हूँ अपने वीडियो में कि बहुत अच्छा पर्व है, बिहार में मनाया जाता है। चलिए हम कुछ ऐसी महिलाओं से बात कर लेते हैं। बेटा आपने किसी ने व्रत रखा, आप में से किसी ने? हाँ, देखिए कुछ यहाँ पर यहाँ देख सकते हैं आप, कुछ वो महिलाएं हैं जिन्होंने व्रत रखा हुआ है। आप देख सकते हैं बिल्कुल वो कलश लेकर यहाँ पर मौजूद हैं और अर्घ देने की तैयारी कर चुके हैं। क्या आपने व्रत रखा हुआ है? नहीं, अच्छा, आप अपने परिवार के आप सभी बने रहिए, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं। हर एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए।